Good morning. Good morning, everyone. थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप सभी लोगों ने इतना ज़बरदस्त मेरा वेलकम किया। और जैसे रोशन सर और धर्मेश सर यहाँ पर बता रहे थे कि निर्मल सर और जितनी हाइप क्रिएट की, समझो मैं आपको बताना चाहूँगा भाई मैं बहुत ही सामान्य इंसान हूँ। मैं भी देखो सब्जी रोटी ही खाता हूँ, राइट। मेरे भी दो आंखें हैं, दो कान है, एक नाक है। तो कोई ऐसा टेंशन नहीं लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं कि यार ये कौन आने वाले हैं, कि कितना ये एक्साइटमेंट क्रिएट किया। तो सबसे पहले मैं निर्मल पटेल आप सभी लोगों का टीमैक्स अवार्ड फंक्शन 2025 में दिल से हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। और आप सभी लोगों का थैंक्स करना चाहूँगा कि आप सभी लोग अलग अलग सिटी से, अलग अलग जगह से आज ये फंक्शन में आए हैं। देखिए, अवार्ड फंक्शन का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने जो पूरे साल मेहनत की है उसको रिकॉग्नाइज करने का ये चांस, ये मौका होता है। और आज पूरा दिन यहाँ पर हम सभी अचीवर्स को सम्मान देंगे, उनको ट्रॉफी देंगे। और हम सब लोगों का रोल क्या है, हम सब लोगों को यहाँ पर करना क्या है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर पता ही नहीं होगा हमें यहाँ पर बैठकर करना क्या है तो इसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। मैं आपको एक बहुत ही राज की बात बताता हूँ। जितने भी लोग यहाँ पर स्टेज पर आएंगे, जितने भी कार अचीवर स्टेज पर आएंगे, क्या आपकी भी ऐसी चाहत है कि मैं भी मेरे सपनों की गाड़ी टीमैक्स के माध्यम से लूँ? सही में है? तो जितने भी लोग यहाँ पर स्टेज पर आएंगे जो अचीवर्स, वो सब लोग एक ना एक दिन वो चेयर पर बैठे थे। उन्होंने भी इस बिजनेस की शुरुआत की थी, वो भी एक दिन प्रोग्राम में आए थे। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने वहाँ पर चेयर पर बैठकर एक सपना बनाया था फंक्शन के दिन, कि एक दिन मेरा भी ऐसा आएगा कि मुझे भी स्टेज पर बुलाया जाएगा, मुझे भी अवार्ड मिलेगा और मेरी भी कार आएगी, मेरे भी अचीवमेंट्स आएंगे। और वो सपने के कारण आज उन सब लोगों ने वो सारे सपने पूरे किए और अचीवर्स बने हैं। तो हम लोगों का सबसे पहला काम यहाँ पर ये है कि देखिए, ये 6 घंटे का जो सेशन है, 6 से 7 घंटे का, इसमें हमें अपना एक माइंडसेट बनाना है, खुद का माइंडसेट करके जाना है यहाँ पर कि आप लोग क्यों आए हो। कहते हैं ना भाई, एक इंसान के जीवन में 2 दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। पहला वो दिन जिस दिन वो पैदा होता है। मनाते हो बर्थडे? मनाते हो ना बर्थडे? तो सबको याद है ना अपना, भाई रिस्पॉन्स देते रहना हो। तो पहला वो दिन जिस दिन वो पैदा होता है, और दूसरा वो दिन जिस दिन उसको ये पता चल जाता है कि वो पैदा क्यों हुआ। तो आज यहां पर ये रियलाइज करना है पूरे प्रोग्राम में कि मैं मेरे जीवन में क्या करने वाला हूं, क्या करना चाहता हूं। और यहां से ये ज़रूर लेकर जाना 7 घंटे बाद कि अगली बार जब स्टेज पे आऊं तो मेरा सम्मान, अपना सम्मान कैसा होना चाहिए। ये एक विज़न यहां से बना के जाना है। आर यू रेडी? रेडी हो ना सब? देखिए, आने वाले 10 मिनट में मैं आप लोगों के साथ ऐसी चीज़, ऐसी बात शेयर करने जा रहा हूं जिससे आप सब लोगों का जो सीना है वो चौड़ा हो जाएगा। आप सब लोगों को ऐसा प्राउड फील होगा कि भाई मज़ा आ गया। जानना चाहते हो? भाई बहुत ज़बरदस्त बात है, जानना चाहते हो? क्योंकि एक्साइटमेंट हो ना तो बताने में मज़ा आता है, समझो, राइट? तो जानना चाहते हो ना? साहब खाधू नहीं એટલે અવાજ નહીં કરતો। તો દેખો, કાલે 11 હતી, ખબર છે ને? એવું समझो आज है, राइट? क्योंकि पेट की भूख है ना,
तो यहां पे कोई काम नहीं है दोस्त। सक्सेस की भूख है ना, तो ये स्टेज आपके लिए है। देखिए, हम सब लोग, एक चीज हम लोगों को समझनी पड़ेगी, अगर मोटा पैसा कमाना है और अगर सक्सेसफुल बनना है तो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी लोगों ने समाज के, मार्केट के प्रॉब्लम को सॉल्व किया ना, वही लोग आगे बढ़े हैं। राइट और रॉन्ग? अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग पे हम लोगों ने फोकस किया तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और आज के समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगती है आपको? बोलो कोई भी। हेल्थ? पीछे दिख रहा है क्या? हेल्थ, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्या मार्केट में? कौन? शादी कौन बोला? जो भाई मरा होता नहीं। तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो हेल्थ है। आज हेल्थ की जो भी बीमारियां है वो बढ़ रही है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? नेक्स्ट हेल्थ। नेक्स्ट देखो, आज डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, थायराइड, पीसीओएस, पीसीओडी, ये सारे प्रॉब्लम्स आज हर घर की समस्या बन गई है कि नहीं बन गई? आज से 20-25 साल पहले ये सब चीजें थी ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं था ऐसी बीमारी भी होती है। थायराइड के बारे में लोगों को पता नहीं था, आज से 20-25 साल पहले की बात है। लेकिन आज हर घर की समस्या है कि नहीं? अगर ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते? हेलो, बढ़ सकते हैं ना? देखो, समस्या है ना, ये जो આ બધી બીમારીઓ છે ને, આ બધી બીમારીઓ અત્યારે બધી ડબલ ઢોલકી થઈ ગઈ है। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। जैसे डायबिटीज की अगर बात करें तो शुगर अगर बढ़ जाए तो भी प्रॉब्लम है और कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो भी प्रॉब्लम है और कम हो जाए तो ही खतरो। थायराइड बढ़ जाए तो भी प्रॉब्लम, थायरोक्सिन कम हो जाए तो भी दिक्कत। तो सारी समस्या अभी ऐसी हो गई है कि जो बढ़ जाए तो भी प्रॉब्लम। और पते की बात क्या है पता है? जिसकी शुगर बढ़ी हुई है वो कम शुगर वाले को देखता है ना, तो उसको ऐसा लगता है आने केवू सारू, आने लो थाई है। और जिसकी लो हो रही है उसको वो बढ़ गई, उसको देख के ऐसा लगता है इसको कितना अच्छा है, इसकी बढ़ रही है। बैलेंस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नहीं रहता है। तो बीमारी और शादी में भी समानता है। बीमारी और शादी में भी समानता है। कैसी पता है? जेना लग्न થઈ ગયા હોય ને, એ કુંવારાને જોઈને એવું વિચારે આને કેવા જલસા છે, અને જે કુંવારો છે ને એ પાછો પેલાને જોઈને એવું વિચારે કે હારું આને જલસા है। पर शादी के टॉपिक पे थोड़ी ज्यादा बात नहीं करेंगे आज, नहीं तो लोचा पड़શે। પેલા બે લોકો વાતો કરતા હતા બહાર કે સાહેબ એમના વાઈફને લઈને આયા લાગે છે। એટલે મારા જ વાઈફ છે ભાઈ, તમે બહુ વધારે પ્રમોટ ના કરો પછી ખોટો લોચો પડે અહીંયા। तो बीमारियां आज बढ़ रही है, वो हम सब लोग जानते हैं। यस, जैसे आप भी मार्केट में जाते हो तो आपको पता ही है कि आज डायबिटीज हर घर में है, आज ब्लड प्रेशर हर घर में है। अगर कोई घर में नहीं है तो वो खुश नसीब है। बट बीमारियां तो बढ़ रही है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि भाई बीमारियां आ रही कहाँ से, बीमारियां कैसे आ रही है, वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तो एक बार आप लोग अपने आप के लिए जरूर अप्लॉज बजाइए, एक बार बजा दीजिए, क्योंकि आप सब लोग वो लोग हो जो मार्केट में एक अवेयरनेस फैलाते हो, जो लोगों को एक सही समझ देते हो कि बीमारियां आती कैसे हैं और उससे हम कैसे लड़ सकते हैं। देखिए, जो झुनझुनवाला थे, जो इतने बड़े स्टॉक मार्केट के किंग जिसको बोला जाता था, जिनके पास 60,000 करोड़ की संपत्ति वो छोड़ के गए, उनका लास्ट स्टेटमेंट ये था कि मैंने पूरी दुनिया में इन्वेस्ट किया, मैं इन्वेस्ट करने में लोग मेरी एडवाइस लेते थे, मैं सबसे बड़ा इन्वेस्टर हूं, बट
एक चीज में मैं इन्वेस्ट करना नहीं जानता था और वो थी हेल्थ। तो वैसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, अमीर है, करोड़पति है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत लोगों की क्या है पता है? उनको ये समझ नहीं है कि ये बीमारी आई कैसे और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो अगर हम लोग ये नॉलेज लेकर समाज में अगर एक अवेयरनेस फैलाते हैं कि कैसे ये बीमारियों से निपटा जा सकता है, तो भाई हमसे बड़ा कोई काम करने वाला इस दुनिया में नहीं है। यस और नो? नेक्स्ट। और ये जितनी भी बीमारियां हैं वो होने के बहुत सारे कारण हैं, पर एक जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, एक बहुत मोस्ट कॉमन जो कारण जो सामने आया वो है ओबेसिटी, मोटापा। और मोटापा के कारण ये सारी समस्याएं आज हर घर का हिस्सा हो गई है। जितने भी पुराने लोग हैं उनको ये बात पता होगी जो मैं अभी बता रहा हूं। भाई 30 साल से पहले ऐसा था कि मार्केट में मोटे लोग ढूंढने पड़ते थे। यस और नो? जो मोटे जो झाड़िया हुई ने 30 वर्ष पहले આપણે ગોતવા પડતા था। और आज सिचुएशन ऐसी है कि जो पतले लोग हैं ना वो ढूंढने पड़ते। चेंज हुआ कि नहीं है 30 साल में? यस। तो ओबेसिटी एक ऐसा रीजन है जिसके कारण बीमारियां बढ़ रही है। नेक्स्ट। और इसीलिए ये ओबेसिटी इतनी बड़ी समस्या आज हो गई है, उसी के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान लॉन्च किया, बहुत थोड़े समय पहले की बात है, जिसका नाम है भारत मोटापा छोड़ो। कितने लोगों को पता है ये नरेंद्र मोदी जी ने ये अभियान लॉन्च किया है? गुड सर, नेक्स्ट कर दूं। तो नरेंद्र मोदी जी ने भारत मोटापा छोड़ो अभियान लॉन्च किया और उन्होंने सभी राज्यों को ऐसा बताया कि राज्य में भी इसकी मुहिम चलाई जाए और सभी राज्य को ओबेसिटी के सामने लड़ने की जरूरत है। तो उसी के चलते हुए गुजरात सरकार ने भी एक अभियान लॉन्च किया जिसका नाम है मेदस्विता मुक्त गुजरात। कितने लोगों को पता है मेदस्विता मुक्त गुजरात हमारी गुजरात सरकार ने अभियान लॉन्च किया है? भाई सबको पता होना चाहिए। देखो 10% लोगों को ही पता है। अभी 3 महीने पहले की बात है, 2-3 महीने पहले ही ये अभियान लॉन्च किया है भूपेंद्र भाई पटेल ने, मेदस्विता मुक्त गुजरात। फोटो नहीं होता। ओबेसिटी पे गवर्नमेंट इतना फोकस क्यों कर रही है? सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि गवर्नमेंट ने एक अभियान लॉन्च किया है भारत थायराइड छोड़ो, भारत ब्लड प्रेशर छोड़ो, भारत डायबिटीज छोड़ो? ऐसा कोई अभियान सुना है आपने? तो ऐसा ही अभियान क्यों लॉन्च किया कि भारत मोटापा छोड़ो? कुछ तो कारण होगा ना। जितने भी लोग मोटे हैं उनको शायद ऐसा लगता हो भाई आपने तो क्या कोई तकलीफ है, बट भारत सरकार अगर इतना इसको प्रमोट कर रही है तो उसके पीछे कुछ तो रीजन होगा, राइट? यस और नो? देखिए एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 2021 में ये सर्वे हुआ था कि आज सरकार भी इसको क्यों इतना प्रमोट कर रही है। ये चीज हम लोगों को समझने की बहुत ही जरूरत है कि इंडिया में 2021 में ऐसा था कि 23% पुरुष और 24% महिलाएं जिसका ओवरवेट और ओबेसिटी था। आज तो ये आंकड़ा शायद 30 के पार होगा। और सबसे बड़ी बात, बच्चे, भारत में 1.5 करोड़ बच्चे भी ओबेसिटी से पीड़ित है। जे नाना छोकराओ है ने, नाना छोकराओ जाड़िया થઈ ગયા है। और इसकी सबसे बड़ी चीज क्या है पता है? अभी जितनी भी मम्मी होती है ना उनको ऐसा होता है कि मेरा बच्चा पतला है तो वो कमज़ोर है, और इसलिए उनको ज़बरदस्ती ठूस ठूस के खाना खिलाती है। सामने कार्टून चल रहा है और यहाँ पर तो बच्चे को भी समझ में नहीं आता कितना खा लिया, समझो। और अभी तो कुछ बच्चों को तो ऐसी आदत हो गई है कि सामने मोबाइल ना चले तो निवाला अंदर उतरे ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा खतरा है। आज बच्चों में ओबेसिटी आ रही है, और अगर बच्चों में ओबेसिटी आ रही है तो मतलब ये सबसे बड़ी खतरे की घंटी है हिंदुस्तान के लिए, और ये बात नरेंद्र मोदी जी को समझ में आ गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2050 में 45 करोड़ लोग मोटापे से पीड़ित हो गए इंडिया में।
45 करोड़ लोग, आपके चेहरे पे इतनी स्माइल इसीलिए दिख रही है कि भाई કેટલું મોટું માર્કેટ है साहब, कोई इनकमની लिमिट જ नहीं। इसमें से अगर 10-20% भी कवर किया तो सोचो क्या हो सकता है। तो 45 करोड़ लोग जो ओबेसिटी के चपेट में आने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, अभी जो जनरेशन है ना, अस्पताल बड़े हैं, ये आप में से कितने लोग मानते हैं? दवाखाना साहब पानना गल्लानी जेम दवाखाना खुल्या है। लोग बीमार पड़ रहे तभी खुल रहे हैं। कभी जाके चेक करना किसी अस्पताल में कोई अस्पताल खाली है? कोई खाली नहीं होगा, राइट। तो अस्पताल इतने बढ़ रहे हैं, बीमारियां इतनी बढ़ रही है, और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि अभी की जो जनरेशन है ना, जो 40 क्रॉस कर चुकी है, जो अभी बीमार पड़ रही है ज़्यादा, 40 क्रॉस कर चुकी है, उन सब लोगों ने तो बचपन में लड्डू खाए हैं, रोटी खाई है, बाजरे की, और इसके रोटले जो हम खाते हैं, रोटला नहीं, બધું खाधું है, राइट। लेकिन अभी ये पिज़्ज़ा, मैगी, बर्गर, ये वाली जनरेशन तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई। सोचो, जब ये जो जनरेशन है पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी वाली, अगर ये जनरेशन 40 क्रॉस करेगी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कोहराम होगा। और ये बात हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को अभी से पता है, और इसीलिए डायबिटीज छोड़ो, थायराइड छोड़ो, कैंसर छोड़ो, ऐसा कोई कैंपेन नहीं चलाया, लेकिन ये कैंपेन उन्होंने चलाया, मोटापा छोड़ो भारत। और इस चीज को बहुत ही सीरियसली हम सब लोगों को भी समझने की जरूरत है। गुजरात के एक सर्वे के अनुसार जब भारत सरकार ने ये अभियान लॉन्च किया, देखो मेरी बात समझने आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ध्यान से समझना। अभी आने वाले 2-3 मिनट में मैं जो चीज़ आपको बताने वाला हूँ वो सब कुछ बदल के रख देगी। जब भारत सरकार ने ये अभियान लॉन्च किया और रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट वाइज सभी गवर्नमेंट को दी गई, हमारी गुजरात सरकार ने मेदस्विता मुक्त गुजरात ये अभियान लॉन्च किया। उसके बाद भूपेंद्र पटेल जी ने, जो हमारे सीएम हैं, उन्होंने 5 मंत्रियों की एक कमेटी की रचना की कि इस चीज़ को सीरियसली हम लोगों को प्रमोट करना है। कुछ नियम बनाए गए कि तेल में कटौती की जाए 10%, एफएसएसआई को गाइडेंस दिया गया, मिठाई पे रोक थोड़ी लगाई जाए, ऐसे शुगर पे थोड़ी रोक लगाई जाए, ऐसे ही अवेयरनेस फैलाना भी इन लोगों ने शुरू किया। साथ में इन्होंने एक काम ये भी किया कि गुजरात में देखो जरा कि कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो पहले से इस मिशन के ऊपर काम कर रही है। तो उसमें बहुत सारी संस्था सामने आई और उसमें से एक नाम था किसका? टीमैक्स ब्यूटी लुक, राइट। फिर थोड़ा और डीप में गए कि इतने सारे लोग इस मिशन पर काम ऑलरेडी कर रहे हैं, मेदस्विता मुक्त गुजरात। तो उनमें से बहुत सारी कंपनीज के पास कुछ प्रोडक्ट्स भी होगी जिससे लोगों का वजन कम होता होगा। तो ऐसी भी बहुत सारी कंपनी निकली जिन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए थे। तो उनमें से भी एक कंपनी थी जिसका नाम था टीमैक्स ब्यूटी लुक। फिर देखा कि भाई इतनी सारी कंपनीज जो मोटापे के लिए प्रोडक्ट बनाती है, पर रिजल्ट सबसे ज्यादा हो ऐसी प्रोडक्ट कौन सी है? तो उनमें भी कुछ कंपनीज के नाम आए, लेकिन एक कंपनी का नाम हर वक्त चल रहा था जिसका नाम था फिर अगर इतनी कंपनीज काम कर रही है, इसमें से कुछ कंपनीज की प्रोडक्ट अगर जेन्युइन है और सही में मार्केट में ये मिशन को अगर प्रमोट कर रहे हैं, तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाई આપણે ધરતીનો બોજ ઓછો કરીએ છીએ તો પ્રોત્સાહન તો મળવું જોઈએ ને, મળવું જોઈએ કે ના મળવું જોઈએ? तो फिर इन्होंने ऐसा सोचा कि जो भी जेन्युइनली काम कर रहे हैं, जिनकी प्रोडक्ट में दम है और जिन्होंने लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया है, तो क्या उनको सम्मानित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो उनमें भी कुछ कंपनियों के नाम आए, लेकिन अवार्ड तो एक ही कंपनी को मिला, वन एंड ओनली
थोड़ा વાર લાગશે ભાઈ એક્સાઇટમેન્ટ હોય તો કે આવે ને ફોટો हम है नए अंदाज क्यों हो पुराना हम है नए The best product of weight loss goes to T-Max Beauty Loop. वेट लॉस की कंपटीशन ही खत्म कर दी कंपटीशन ही खत्म सांसों में तूफान है मैं एक वीडियो प्ले करना चाहूंगा हार क्या हम इससे अनजान हैं दिख रहा है पीछे वीडियो दिख रहा है ना तो ये बहुत ही बड़ी बात है हम लोगों के लिए कि भाई टीमैक्स ब्यूटी लुक को बेस्ट प्रोडक्ट का अवार्ड मिला है बेस्ट वेट लॉस प्रोडक्ट का अवार्ड मिला है वो भी ऑनरेबल सीएम के हाथों से तो ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही प्राउड फील करने वाली बात है कल रात को 8:30 बजे मेरी गुजरात फर्स्ट न्यूज़ में मेरा एक इंटरव्यू भी था शायद आप में से किसी लोगों ने देखा भी होगा तो बहुत ही हेल्दी डिस्कशन हुई थी हेल्थ मिनिस्टर के साथ हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है ऋषिकेश भाई तो उनके साथ बहुत ही अच्छी हेल्दी डिस्कशन हुई और ये भी चर्चाएं हुई कि कैसे हम मिलके मोटापे को ख़त्म कर सकते हैं हम लोगों का सिर्फ एक ही टारगेट है जो रिपोर्ट के अनुसार जो ऐसा बताया है ना कि 45 करोड़ लोग आने वाले समय में मोटापे के चपेट में आएंगे हम लोगों का एक ही टारगेट है ये आंकड़ा है ना उसको आधा कर देना है जवा दो तो ये आंकड़ा है उसको आधा कर देखो ये जो मोमेंट होती है ना कि बोलना ही बोलना है तो ये बहुत ही बढ़िया मोमेंट होती है तो हेल्थ मिनिस्टर के साथ जब मैं हिरेन सर वहाँ पर थे और जब डिस्कशन हुई तो उनको भी इंटरेस्ट पड़ा कि सबसे पहले तो सरकार को ही ये प्रोडक्ट की ज़रूरत है क्योंकि वजन तो અત્યારે कोई नहीं वजन तो એવું જોતું नहीं कि आ कौन છે समझो वजन आज सबका बढ़ रहा है तो हम लोगों के पास एक ऐसा प्रूवन प्रोडक्ट है कि जिसका 100% रिजल्ट है राइट तो सबसे पहले शुरुआत हम गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ ही करेंगे और हर एक डिपार्टमेंट में हमारी पहुंचाएंगे तो मैंने तो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है उनको भी हमारा जो प्रोडक्ट है वो दिया है और वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा थोड़े टाइम में रुझान आएगा उसका भी વિનંતી કરીશ શ્રી નિર્મલ પટેલ આવે મંચ પર ઇનોવેટર અને આંત્રપ્રેન્યોર मजा आई
आज ऐसा लग रहा है कि भाई हम कुछ कर रहे हैं काम, राइट। और अभी आने वाले समय में बहुत ही ज़बरदस्त काम करेंगे। अभी तो गुजरात, अभी पूरे इंडिया में ऐसी लहर आएगी टीमैक्स ब्यूटी लुक की, टीमैक्स की, कि हम प्रधानमंत्री के हाथों से भी अवार्ड ऐसा लेंगे। बात यहाँ तक सीमित नहीं है। देखो, ये जो ऋषिकेश पटेल जी का जो अकाउंट है, उनमें उन्होंने जो तस्वीर है वो पोस्ट की है। हमारे जो सीएम है भूपेंद्र पटेल जी, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में ये तस्वीर पोस्ट की है। आप वहाँ उनके खुद के इंस्टाग्राम पर जाकर ये तस्वीर आप देख सकते हो। तो उन्होंने भी हम लोगों की जो तस्वीर है वो पोस्ट की हुई है। तो आप ये भी जाकर उनकी खुद की इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर ये चेक कर सकते हो। तोड़ लेंगे, हमें है यकीन। हम बरसे हैं आगे। तो जब हम काम करते हैं और साथ में ऐसा जब सम्मान मिलता है, तो काम करने का जो उत्साह है वो और बढ़ जाता है। तो जैसे टीमैक्स को, टीमैक्स ब्यूटी लुक को अवार्ड मिला है, वैसे ही आज अवार्ड लेने की बारी है। आज जिन लोगों ने परफॉर्म किया है, जो भी अचीवर्स है, उन सब लोगों को आज यहाँ पर नवाजने का दिन है। मैं आप सब लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने बहुत ही शांति से मुझे सुना। थैंक यू सो मच।